कि जिस समय सरवर और नीर दोनों भाई सौदागर के जहाज की पहरेदारी पे लगे हुए थे। आतिक रात जाली आपस में पहरेदार बतलाए भाई न्यू के रात कटा है इतनी लंबी, कुछ बातचीत करी कंजा। तो सरवर और नीर कहने लगे कि आज हम अपने जीवन की कहानी बताओगे। जो तुम हमने मामूली पहरेदार लगा रहे हो, हम कौन थे और हमारी गैल के कहानी बीती। और एक बात के द्वारा जाट मेर सिंह जी ने के लिख दिया, के कहने लगे हे जी छूट गया अमृतसर का वास, हे जी छूट गया अमृतसर का वास। अमृतसर शहर के हम रहने वाले और किसकी औलाद थे? म्हारा अम्ब पिता और अम्बली माता, जिनकी हम तो आस छूट गया अमृतसर का वास। है जी छूट गया अमृतसर का वास। अमृतसर शहर के रहने वाले राजा अंब की औलाद थे। बड़ा अच्छा हमारा गुजारा होने लग रहा, टाइम निकलने लग रहा, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन एक रोज किसी कहानी बन गई। दरबारा में साधु आए, दरबारा में साधु आए, भिक्षा का सवाल किया, लत्ते कपड़े तरवा लिए, सबने बुरा हाल किया। आप राजा बन के बैठे, म्हारा पिताजी कंगाल किया। आप राजा बन बैठे, पिताजी कंगाल हुए। आप राजा बन बैठे, पिताजी कंगाल हुए। राजगरा के रहने वाले भिक्षा के हकदार किए, मात पिता दोनों भाई धक्के दे के बाहर किए। कलम वचन भरवा लिए, सब दरिया लाचार करे। धोखा दे मारा राज छीन लिया, धोखा दे मारा राज छीन लिया। तेरा चयो ऋषि जी नाश छूट गया अमृतसर का वास। है जी छूट गया अमृतसर का वास।
के दरबारा में साधु आए भिक्षा का सवाल करा, लत्ते कपड़े तरवा लिए, सबने बुरा हाल करा, और आप राजा बन के बैठे, हमारा पिताजी कंगाल करा। साधुओं ने वचन भरवा लिया, सब कुछ ले लिया, और हम चार प्राणी अमृतसर से निकल के उज्जैन नगरी की तरफ पहुंचे। एक भटियारी की सराय में शरण ली, लेकिन भटियारी ने भी धोखा करा। किसा धोखा करा? उज्जैन शहर में आए पाछे, उज्जैन शहर में आए पाछे, एक नया अंदेश हुआ, भटियारी के रनो कर लागे, सबते बुरा बेहस होया, पत्ते लेने गए पिताजी, पाछे ते यो केस होया रे, पत्ते लेने गए पिताजी, पाछे से यो केस हुआ, पत्ते लेने गए पिताजी, पाछे से यो केस हुआ। भटियारी एक सौदा करते पतला ली और कर ली बात, सौदागर का खाना लेके बंदरगाह पे पहुंची साथ, माता हमारी बड़ी जहाज में सौदागर के लगी हाथ, माता हमारी बड़ी जहाज में सौदागर के लगी आग, माता हमारी बड़ी जहाज में सौदागर के लगी आग। फिर जहाज चालता कर दिया उसने, जहाज चालता कर दिया उसने, सौदागर के पास छूट गया अमृतसर का वास, छूट गया अमृतसर का वास। भटियारी की सराय में रहने लगे। माँ भटियारी के काम में हाथ बटाने लगी, और पिताजी पत्ते लेकर आते, 2 टाइम का गुजारा होने लग गया। लेकिन एक दिन भटियारी की सराय में एक सौदागर ने शरण ली, और सौदागर की नजर जब हमारी माँ के ऊपर पड़ी, नीयत खराब होगी सौदागर की, और भटियारी की गैल साठ गांठ कर ली। कह रही कितना कमाओगी, मेरा एक काम कर दे, इस अंबली ने मेरे जहाज में भेज दे, सारी जिंदगी बैठी खाओगी। और भटियारी लालच में आ गई, और भटियारी ने धोखा कर दिया, मां सौदागर के पास भेज दी। और जब पीछे से पिताजी आए, बूझने लगा भाई किससे मेरे बच्चों की मां, तो भटियारी ने के जवाब दिया, भटियारी ने पूछने लगा, कहाँ गई बच्चों की माँ, छो में आ। भटियारी बोली मारी सराहते चाल्या जा, न्यूते मारे पक्की जचली के अधम बेचारे डूबे ना। सरवर रोवे एक किनारे रोवे नीर, न्यारे न्यारे पाट
चले रोवण लागे दोनों वीर न्यारे न्यारे बाट चले रोवण लागे दोनों वीर न्यारे न्यारे बाट चले रोवण लागे दोनों वीर एक जल की झाल इसी आई रे जल की झाल इसी आई रहे चली पिता की लाश छूट अमृत सरे अमृत सरे भट्टियारी ने सराय ते बाहर निकाल दिए हम तीनों प्राणी। चलते चलते चंबल के किनारे पहुंचे। पिताजी ने सोचा जल का बहाव बड़ा तेज है, दरिया पार करवाई जा, लेकिन क्यों कर विचार आया। नीर को एक किनारे छोड़ा, सरवर को कंधे बिठाया और दूसरे किनारे सरवर को छोड़ा। और जब वापस मुड़ा नीर को लेने के लिए तो पानी का इतना तेज बहाव आया कि पिताजी उस पानी के साथ बह के चले गए। और एक किनारे पे नीर रोवे, एक किनारे पे सरवर हो। उसी वक्त एक धोबी और धोबन वहां पहुंचते हैं और उसके बाद हमारी जिंदगी कैसे बदलती है। धोबी के ने कट्ठे करे रे, धोबी के ने कट्ठे करे पतलाए और कर ली बात, ईश्वर तमने टुकड़ा देगा, बेटा चलो हमारे साथ। धोबी है तुम्हारा पिता, धोबन है तुम्हारी मात। धोबी है तुम्हारा पिता, धोबन है तुम्हारी मात। धोबी है तुम्हारा पिता, धोबन है तुम्हारी मात। चंबल के कंठारे ऊपर धोबी धोबन आए भाई, अपने जी की सीलक करके पढ़ाए लिखाए भाई। समझण जो के शाने कर दिए टुकड़े सर करवाए भाई। समझण जो के शाने कर दिए टुकड़े सिर करवाए भाई। समझण जो के शाने कर दिए टुकड़े सिर करवाए भाई। इब उनका शान के भूला जा से, उनका शान के भूला जा से, जिन चरणों के दास छूट गया। अमृत सरे कावास छूट गया। अमृत सरे इतनी बात बताई कि भाई आज ये पहरेदारी की नौकरी लग गई, खाना गुजारा होने लग रहा है। जिस समय कहानी वो दोनों भाई सुनाने लग रहे, जिस जहाज की पहरेदारी करने लग रहे, उसी जहाज में रानी अंबली भी मौजूद थी। रानी अंबली ने पूरी कहानी सुनी, जान गई कि ये तो दोनों तेरे बेटे हैं, सरवर और नीर, लेकिन मिला क्यों कर जा। योजना बनाई रानी अंबली ने, जहाज में से कुछ सामान निकाल के, मार के, कुछ डब्बे निकाल के समुद्र में पानी में डाल देती है। और यूं कहने लगी सौदा करते हैं कि इन दोनों पहरेदारों ने तेरी जहाज में चोरी करी है। अगले दिन राजा के दरबार में मुकदमा पेश हुआ। उस समय तक उस नगरी का राजा राजा अंब बन चुका था। भरे दरबार में मुकदमा पेश हुआ तो रानी अंबली कहने लगी कि महाराज मुकदमा बाद में शुरू करा जा, पहले इन दोनों बच्चों से वो कहानी सुनी जा जो रात न सुनावे थे। डर के मारे दोनों ने कहानी सुना दी। सजनों
और 12 साल के बाद चारों प्राणी एक जगह हो जाते हैं। क्या लिखा कवि ने आखिरी बात में, जितने थे ओ जितने थे इंसान घर में, जितने थे इंसान घर में, भाग सबका न्यारा न्यारा, बड़े बड़े दुख देखे साल बीते पूरे 12 दिन लकड़ा जब पीली पट्टी, किस्सा होगा खत्म सारा दिन। लकड़ा जब पीली पट्टी, किस्सा होगा खत्म सारा दिन। लकड़ा जब पीली पट्टी, किस्सा होगा खत्म सारा। किस्सा खत्म कर दिया जाट मेर सिंह जी ने, लेकिन सजनों 4 लाइनों की फिर भी कमी रहेगी रागनी पूरी होने में। तो फिर 3-4 आखिरी जो लाइन है इनमें अपना जिक्र करा कैसे, छो में आ पिताजी बोले बात थप्पड़ा वो मत, मैं ना थारी सुनना चाहता जीभ ने हिलाओ मत, लाठी लेके मारन आया जाट हो के गाओ मत, लाठी लेके मारन लगा जाट हो के गाओ मत, लाठी लेके मारन लगा जाट हो के गाओ मत। कहे जाट मेर सिंह